हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एज। हम कर रहे थे महत्वपूर्ण रिक्त स्थान की पूर्तियाँ। तो ये है कक्षा 10वीं गणित सब्जेक्ट, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और इससे पहले मैं सेट 4 अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन थे और कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्तियाँ कुछ और अतिरिक्त बची हुई थी, तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया। किसने दिया था? ये दिया था श्रीधराचार्य जी ने, श्रीधराचार्य। और इनका सूत्र भी आपको याद रखना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसके अंदर रहेगा? अंडर रूट के, और बटे में रहेगा 2a। तो ये सूत्र दिया था श्रीधराचार्य जी ने। इसे हम क्या करते हैं? मूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, द्विघात समीकरण का व्यक्त का ऋणात्मक होगा तो मूल खाली स्थान होंगे। मूल ऋणात्मक मतलब ये तीसरी कंडीशन, मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रहेगा 0 के, और कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। मतलब जो प्रश्न में दिया है ऋणात्मक या मूल जो है वास्तविक मूल नहीं होंगे। ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा। तो इसमें दिया है समीकरण का व्यक्त का ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे हमारे काल्पनिक, काल्पनिक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, ये कैसे होता है? ये देखिए, कर्ण के अंदर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान यदि 0 रहेगा तो ये पूरा हट जाएगा। तो हमें सिर्फ कैसे मूल प्राप्त होंगे? दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? माइनस में, और कर्ण के अंदर कोई भी संख्या है तो वो कैसी रहती है? उसका हम वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते, तो वो कैसी हो जाती है? काल्पनिक संख्या। इसलिए इसमें क्या दिया है? काल्पनिक मूल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यदि 0 से बड़ा होगा तो इसका प्रॉपर एक वर्गमूल निकलेगा। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वर्ग समीकरण x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? इसको x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, तो x बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और इसी तरीके से x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। तो इसके मूल कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और -1। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी में सार्वंतर d क्या है? सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम? अगले पद से पिछले पद को घटा देते हैं। तो इसका दूसरा पद क्या है? 1/2। इससे घटाएंगे हम प्रथम पद को, प्रथम पद मतलब a, इसको घटाएंगे 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? -3, तो यहाँ लगेगा है माइनस, 2 एकम 2, आ गया हमारा ऋण 1 आंसर, ऋण 1। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है? तो वही पूछा है, d कहलाता है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? सार्व अंतर। इसको लिखना सीख लीजिए दोस्तों, कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। फिर है, सभी वृत्त कैसे होते हैं? सभी वृत्त होते हैं समरूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी वर्ग समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप आकृतियां आपके जो 10वीं में हैं उसमें 3 ही क्वेश्चन आ सकते हैं समरूपता से, कि समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। एक तो वर्ग होते हैं समरूप, एक तो समबाहु त्रिभुज होते हैं सारे, और एक वृत्त, वृत्त भी सारे समरूप होते हैं। तो आपसे तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है कि वर्ग कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज, और एक है वृत्त। तो सारे कैसे होते हैं? समरूप। समरूप मतलब इनका रूप एक सा होता है, आकार अलग अलग होते हैं। मतलब यदि हम दो वृत्त की बात करें, एक ये है और एक बड़ा वृत्त ये है, तो हम देख सकते हैं दोनों का रूप एक सा रहेगा लेकिन आकार अलग अलग रहेगा। यदि इनकी त्रिज्याएं समान हो जाएंगी तब ये सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, बाकी कंडीशन में कोई भी वृत्त दुनिया का छोटा हो या बड़ा, उनकी त्रिज्या कैसी भी हो, वो एक से दिखते हैं, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं हम? समरूप। अगला है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है? समान होता है। चलिए, तो ये था सेट 5। अब इसके बाद के वीडियोस भी आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।